चलते चलते तीनों गुफा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि गुफा के दरवाजे पर एक विशाल पत्थर रखा हुआ है। अरे ये क्या, इस गुफा के सामने तो इतना विशाल पत्थर रखा हुआ है। हम इस गुफा के अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? हाँ हरिराम, हम तीनों मिलकर भी इस पत्थर को धकेल नहीं सकते हैं। यह बहुत ही विशाल पत्थर है। हरिराम, तुम कुछ दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? कब तक लोहा ही पीटते फिरोगे? कितना समय हो गया तुमने घर पर 1 रुपया भी लाकर नहीं दिया। अरे गोरी, मैं रोज मेहनत तो करता हूँ। अब लोग अपने औजार ठीक नहीं करवाते, बल्कि नए औजार ही खरीद लेते हैं। मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आता है, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तो तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते जिसमें अच्छा पैसा मिले? गोरी, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे कोई दूसरा काम आता भी नहीं है, और यह हमारा पुश्तैनी काम है। इसे मेरे पिता, दादा, परदादा सदियों से यही काम कर रहे हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया है हरिराम। लोग अब पुरानी चीजों को ठीक करवाना नहीं, बल्कि नई चीज खरीदना पसंद करते हैं। अब तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। तुम कुछ दूसरा काम करने की सोचो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। नहीं, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता गोरी। इस काम से मेरी पहचान है। मैं अपने काम को ईमानदारी से करूंगा। एक दिन मेरा समय जरूर आएगा। तुम नहीं समझोगे हरिराम। मैं तो तुमसे शादी करके ही गलत किया है। तुमने आगे का नहीं सोचा कि हमारे बच्चों का क्या होगा, उनकी परवरिश कैसे करेंगे हम। सब कुछ हो जाएगा गोरी। सच्चे और ईमानदार लोगों का कभी गलत नहीं होता। इतना कहकर हरिराम अपना औजार उठाकर अपनी दुकान की ओर चल देता है। चलते चलते रास्ते में उसे बिरजू मिलता है। ओ हरिराम भाई, रुको, कहाँ जा रहे हो? दुकान की ओर जा रहे हो क्या? क्या करोगी वहाँ जाकर? कुछ काम तो तुम्हें वहाँ पर मिलता नहीं है, फालतू में अपना समय बर्बाद करोगे। अरे बिरजू भाई, ग्राहक नहीं आते इसका मतलब मैं अपना काम नहीं छोड़ दूंगा। मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करूंगा, चाहे कोई आए या फिर ना आए। अरे हरिराम, तू तो पागल है। देख मेरा काम कितना अच्छा चल रहा है, तू भी ऐसा काम क्यों नहीं करता? अच्छा पैसा कमाएगा तो घर में भी पत्नी और बच्चों को भी अच्छे से रख पाएगा। हरिराम बिरजू को कोई जवाब नहीं देता है और बाजार की ओर चल देता है अपने काम के लिए। हरिराम अपनी दुकान तक पहुंच जाता है। वह लोहा पीट रहा है। लोहे को जितना गर्म करते हैं, वह औजार भी उतने ही मजबूत बनाता है। हरिराम इतना कह ही रहा होता है कि उसके पास एक लकड़हारा रामू आता है अपनी कुल्हाड़ी लेकर। अरे हरिराम भाई, क्या कर रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी की धार बना दोगे क्या? बहुत दिन हो गए हैं कुल्हाड़ी की धार बनाए हुए ने। अरे क्यों नहीं रामू भाई, काम करने के लिए ही तो बैठा हूँ यहाँ। लाओ, मुझे अपनी कुल्हाड़ी दे दो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार बना देता हूँ।
रामू अपनी कुल्हाड़ी हरिराम को देता है और कहता है, हरिराम भाई, शाम तक मेरी कुल्हाड़ी की धार बन जाएगी। क्या मुझे कल सुबह लकड़ी काटने जाना है? हाँ रामू भाई, शाम तक तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना काम नहीं है। बस तुम्हारी कुल्हाड़ी है, इसी की ही धार बनानी है। शाम तक तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाएगी रामू भाई। क्यों हरिराम भाई, तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा है क्या? हाँ रामू भाई, अब लोग औजार की धार नहीं बनवाते, बल्कि औजार ही नहीं खरीद लेते हैं। अब मेरे लिए कोई काम बचा ही नहीं है रामू भाई। हरिराम भाई, तुमने सही कहा। मैं भी नहीं कुल्हाड़ी खरीदने का सोच रहा था, लेकिन यह मेरी पसंदीदा कुल्हाड़ी है, इसलिए मैं इस कुल्हाड़ी को अपने पास संभाल कर रखता हूँ और इसी से अपना सारा काम करता हूँ। इसीलिए इसकी धार बनवाने तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ रामू भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पत्नी और बच्चे भी घर पर बहुत सुनाते हैं, उनका भी मैं सही से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। हरिराम भाई, तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? तुम भी मेरे साथ लकड़ियाँ क्यों नहीं काटने चलाते हो? लकड़ी काटने से अच्छी कमाई होती है। नहीं रामू भाई, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता हूँ। यह मेरा पुश्तैनी काम है, इसे मेरे दादा परदादा करते आ रहे हैं। मैं इसी काम को करूँगा, एक दिन मेरा जरूर आएगा रामू भाई। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और हरिराम कुल्हाड़ी की धार बनने लगता है। शाम होने लगती है। हरिराम लोहार कुल्हाड़ी की धार बना देता है और रामू को देकर अपने घर की ओर निकल जाता है। आ गए हरिराम, आज भी खाली हाथ ही आए होंगे। नहीं गोरी, आज एक ग्राहक ने अपनी कुल्हाड़ी की धार बनवाई है। आज मुझे कुछ धन प्राप्त हुआ है, आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। चलो अच्छा है, कुछ तो हाथ आया नहीं तो तुम्हारे इस काम का कोई फायदा नहीं है। गोरी, जरा जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हरिराम के इतना कहते ही गौरी हरिराम को खाना देती है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह होती है, गांव में अफरा तफरी मच जाती है। एक भयावह बीमारी फैलती है जो कि सभी महिलाओं को हो रही है। हरिराम, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। अचानक ये क्या हो गया? मुझे कैसी बीमारी है ये हरिराम? गोरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। वो अभी तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुम ठीक हो जाओगी गोरी, चिंता मत करो। हरिराम वैद्य को बुलाने जाता है। लेकिन वह रास्ते में देखता है कि बिरजू की पत्नी को भी यही बीमारी हो गई है। बिरजू, यह बीमारी तो गोरी को भी हो गई है। पूरे शरीर पर अजीब निशान बने हुए हैं, पता नहीं अचानक यह बीमारी कहाँ से आ गई। हाँ हरिराम, पूरे गांव की महिलाओं को यह बीमारी हो गई है। बिरजू, हमें कुछ इस बीमारी का उपाय निकालना होगा। बिरजू, हमें महाराज के पास चलना चाहिए, वो ही कुछ इस बीमारी का उपाय बता सकते हैं। हरिराम और कुछ गांव वाले महाराज से बीमारी के उपाय के लिए जाते हैं, लेकिन राजमहल में स्वयं महाराज की पत्नी और उनकी पुत्री इस बीमारी की हालत में जूझ रही है। पिताजी, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, पूरा बदन दर्द कर रहा है, जल्दी से मेरा इलाज करवाओ पिताजी। राजकुमारी के इतना कहते ही सिपाही आ जाते हैं और महाराज से कहते हैं,
महाराज, यह बीमारी केवल महारानी और राजकुमारी को नहीं बल्कि पूरे राज्य की महिलाओं में फैल गई है। क्या कह रहे हो मंत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? एक साथ राज्य की सारी महिलाओं को एक ही बीमारी होना, यह कैसे संभव है? महाराज, हम सत्य कह रहे हैं। पूरे राज्य की महिलाओं को यह बीमारी हो गई है। उनके चेहरे पर अजीब से निशाना बने हुए हैं, जैसे महारानी और राजकुमारी के बने हुए हैं। इतना कहते ही हरिराम और गांव के कुछ लोग राजमहल में पहुंच जाते हैं। महाराज, हमारी मदद करो। गांव की सारी महिलाओं को एक अजीब सी बीमारी हो गई है। उनके चेहरे और पूरे बदन पर अजीब से निशाना बने हुए हैं। इस बीमारी का इलाज करो। हाँ महाराज, कल शाम तक तो सब ठीक था, लेकिन आज सुबह अचानक पता नहीं ये बीमारी कहाँ से हो गई। गांव की सारी महिलाओं को यह बीमारी हो गई है। चेहरे पर अजीब निशान बने हुए हैं। महाराज, हमें इस बीमारी का कुछ उपाय निकालना होगा, नहीं तो राज्य की सारी महिलाएं खत्म हो जाएगी। हमारा राज्य बिना महिलाओं का हो जाएगा। गांव वालों, यह बीमारी केवल गांव तक ही सीमित नहीं बल्कि राजमहल में भी पहुंच गई है। हमारी रानी और हमारी पुत्री दोनों को भी यह बीमारी हो चुकी है। हम सबको मिलकर इसका उपाय खोजना होगा। महाराज इतना कहकर राजगुरु की तरफ देखते हैं और कहते हैं, राजगुरु, यह बीमारी कैसे फैली? आपको इसका उपाय अवश्य ही पता होगा। इसका उपाय बताएं राजगुरु। महाराज, सारी महिलाओं को एक ही बीमारी है और इसका एक ही उपाय है। यहाँ से 21 मील दूर पहाड़ों पर स्थित एक गुफा, उसके अंदर है एक नीलकमल। वह नीलकमल कोई साधारण नीलकमल नहीं है, वह एक रहस्यमय और चमत्कारी नीलकमल है। उस नीलकमल की मदद से हम राज्य की सारी महिलाओं को इस बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। रहस्यमयी और चमत्कारी नीलकमल? हाँ महाराज, नीलकमल। लेकिन महाराज, उस गुफा तक जाना इतना आसान नहीं है। वहाँ पर एक सच्चे मन और ईमानदार व्यक्ति ही उसे गुफा तक पहुँच सकता है। उसे कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर वह नीलकमल को हासिल कर सकता है। उस गुफा में हर कोई नहीं जा सकता है महाराज। तो राजगुरु, आखिर कौन है वह व्यक्ति जो उस गुफा में जाकर रहस्यमयी नीलकमल को लेकर आएगा? महाराज के इतना कहते ही राजगुरु हरिराम लोहार की तरफ देखते हैं और कहते हैं, महाराज, हमारे राज्य का हरिराम लोहार यही उस गुफा तक जाकर उस चमत्कारी और रहस्यमयी नीलकमल को ला सकता है, क्योंकि यह ईमानदार और सच्चे मन का है। हरिराम, तुम ही हो जो उस गुफा तक जाकर उस चमत्कारी नीलकमल को ला सकते हो। हरिराम, तुम्हें उस गुफा तक जाना होगा। महाराज, मैं अवश्य ही उस गुफा तक जाऊंगा, चाहे मुझे किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े। मैं डरूंगा नहीं, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। अपनी राज्य की सारी महिलाएं बीमारी से मुक्त अवश्य होगी महाराज। मैं उस नीलकमल को अवश्य लेकर आऊंगा। हरिराम, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें ईमानदारी और सच्चाई रखनी होगी, तभी तुम उस नीलकमल को ला पाओगे और तुम्हें रास्ते में कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राजगुरु, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा और उस नीलकमल को अवश्य ही लेकर आऊंगा। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हरिराम अपनी राह की ओर निकल जाता है, एक रहस्यमयी नीलकमल की तलाश में, जिसे हर कोई नहीं पा सकता। एक सच्चे मन का व्यक्ति ही उस नीलकमल को छू सकता है। अब यह देखना था कि क्या हरिराम उस नीलकमल को लाकर राज्य की महिलाओं की बीमारी दूर कर पाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं आगे की कहानी। गौरी और राज्य की महिलाओं को बीमारी से दूर करने के लिए अगर मुझे अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े तो मैं लगा दूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा।
हरिराम इतना कह ही रहा होता है कि उसके सामने एक दीवार आती है। अरे, यह इतनी बड़ी दीवार इस रास्ते में कैसे बनी हुई है? अब मैं आगे कैसे जाऊंगा? हरिराम इतना कह रहा होता है कि रहस्यमय तरीके से दीवार में से आवाज आती है। रुको हरिराम, तुम मुझे इसे पार नहीं कर सकते हो। तुम उस नील कमल को प्राप्त करने आए हो, लेकिन उस नील कमल को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा। अगर तुमने तीनों सवाल के सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा, और अगर तुमने गलत जवाब दिए तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लूंगा। हाँ रहस्यमय दीवार, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। हरिराम, मैं अपना पहला प्रश्न करूं, उससे पहले यह याद रख लेना, अगर मैंने प्रश्न किया और तुमने गलत जवाब दिए या फिर तुम्हें जवाब याद नहीं आया तो तुम बाद में बदल नहीं सकते हो। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लूंगा। हाँ रहस्यमय दीवार, अगर मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब देने में कामयाब नहीं हूँ तो तुम मुझे अपने अंदर समा लेना, क्योंकि अब मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारे प्रश्नों के जवाब देने के अलावा। मैं अदृश्य हूँ, पर हर झूठ के पर्दे को फाड़ देती हूँ। जब कोई मुझे अपनाता है तो डर भाग जाता है। बताओ मैं कौन हूँ? हे रहस्यमय दीवार, इसका सही जवाब है सत्य, क्योंकि सत्य वह है जो हर झूठ का पर्दा फाड़ देता है। सत्य बोलने के बाद इंसान कभी भी डरता नहीं है, बल्कि झूठ बोलने के बाद इंसान हमेशा डरा हुआ महसूस करता है। तुम्हारा दूसरा सवाल, मैं न सोने से खरीदी जा सकती हूँ, न किसी दरबार में बिकती हूँ। जो मुझे निभा ले वही सच्चे अर्थों में अमीर कहलाता है। बताओ मैं कौन हूँ? ईमानदारी। ईमानदारी ही वही चीज है जिसे इंसान कभी नहीं खरीद सकता है। मैं न तुम्हारे जन्म से शुरू होता हूँ, न तुम्हारी मृत्यु पर खत्म। जो जैसा बोए वैसा ही मुझसे पाए। मैं न्याय भी हूँ, दंड भी। बताओ मैं कौन हूँ? रहस्यमय दीवार के इतना कहते ही हरिराम थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, कर्म। कर्म ही वह है जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। हरिराम, तुमने तीनों सवालों के जवाब अपने सच्चे मन से दिए हैं। तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। तुम अपने रास्ते में आगे जा सकते हो। रहस्यमय दीवार इतना कहकर धीरे धीरे अदृश्य होने लगती है और हरिराम आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर चलते चलते हरिराम के सामने एक घायल हिरण आता है जिसके पैर पर तीर लगा हुआ है और उसके पैरों से खून निकल रहा है। अरे ये हिरण, इसके पैरों से तो खून निकल रहा है। लगता है किसी शिकारी ने इसे तीर मार दिया है। हरिराम इतना कहकर पास से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ लेता है और उस हिरण के घाव पर लगा देता है। हरिराम, तुमने मेरी मदद करके बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा शुक्रिया हरिराम। अरे तुम एक हिरण होकर बोल कैसे सकते हो, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? हरिराम, मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूँ, मैं एक रहस्यमय हिरण हूँ। तुम उस पहाड़ी पर स्थित गुफा में जा रहे हो नील कमल को प्राप्त करने के लिए ना? मुझे यह भी पता है हरिराम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुमने मेरी मदद की नील कमल प्राप्त करने में, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ हिरण, तुमने सही कहा।
मैं उस गुफा में नीलकमल को प्राप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे राज्य में सभी महिलाओं को एक अजीब सी बीमारी हो गई है। नीलकमल ही वह है जिससे हमारे राज्य की सभी महिलाएं उस बीमारी से मुक्त हो सकती है। इतना कहकर हरिराम और हिरण दोनों मार्ग में आगे बढ़ते हैं। चलते चलते हरिराम और हिरण के सामने एक कबूतर आता है जो कि दर्द से कर्रा रहा होता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। कबूतर, तुम्हें क्या हुआ? इसे दर्द से क्यों कर्रा रहे हो? हमें बताओ तुम्हें क्या हुआ, हम तुम्हारी अवश्य ही मदद करेंगे। हरिराम भाई, मैं पेड़ पर बैठा हुआ था, अचानक तेज हवा आई और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने से मेरे शरीर के अंदरूनी हिस्से में बहुत जोर से चोट लगी है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है हरिराम। कबूतर के इतना कहते ही हरिराम जड़ी बूटी को तोड़ता है और उस पीसकर कबूतर के मुंह में उसकी 1-2 बूंद डालता है। कबूतर, अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे और फिर से पहले की तरह उड़ने लगोगे। हाँ हरिराम, मुझे अब थोड़ा आराम मिला, तुम्हारी औषधि ने मुझे राहत दी है हरिराम। हरिराम, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, तुम्हारे मार्ग में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इतना कहकर हरिराम, हिरण और कबूतर तीनों मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तीनों अपने मार्ग में आगे चल ही रहे होते हैं कि अचानक उनके चारों तरफ आग की लपटें लग जाती है और तीनों आग में घिर जाते हैं। अब क्या होगा? हमारे चारों तरफ तो भयंकर आग लगी हुई है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? अब हम तो यहीं पर जलकर राख हो जाएंगे। मैं उड़कर यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को अकेले छोड़कर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। कबूतर इतना कह ही रहा होता है कि हिरण तेजी से दौड़कर एक पेड़ की शाखा को अपने मुंह से तोड़कर लाता है और हरिराम को देता है। हरिराम पेड़ की शाखा से आग को बूझकर रास्ता बनाता है और तीनों आगे निकल जाते हैं। हिरण, आज तुमने तुम्हारी फुर्ती और समझदारी से हम तीनों की जान बचा ली, नहीं तो आज हम उस आग में तीनों जलकर राख हो जाते। हाँ हिरण भाई, तुम्हारा शुक्रिया। अरे भाइयों, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज था। तीनों यह सब बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके सामने पहाड़ी वाला रास्ता आ जाता है। तीनों तीव्र गति से आगे की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते तीनों गुफा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि गुफा के दरवाजे पर एक विशाल पत्थर रखा हुआ है। अरे ये क्या? इस गुफा के सामने तो इतना विशाल पत्थर रखा हुआ है, हम इस गुफा के अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? हाँ हरिराम, हम तीनों मिलकर भी इस पत्थर को धकेल नहीं सकते हैं, यह बहुत ही विशाल पत्थर है। अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। तीनों यह सब बातें कर ही रहे होते हैं कि कबूतर को गुफा में जाने का एक छोटा सा मार्ग दिखता है। कबूतर उस मार्ग से अंदर जाता है। कबूतर गुफा के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ देखता है कि दीवार पर एक मिसाल लगा हुआ है और वहाँ पर एक पत्थर का बटन है, जिसे दबाने से गुफा के सामने का पत्थर खुल जाएगा।
चलो साथियों, गुफा के अंदर एक पत्थर का बटन था जिसे दबाने से ये पत्थर हट गया। अरे कबूतर भाई, तुमने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया। इतना कहकर तीनों गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। चलते चलते हरिराम नील कमल तक पहुंच जाता है। लेकिन हरिराम जैसे ही नील कमल तक पहुंचता है, नील कमल का रंग काला पड़ जाता है। हरिराम यह देखकर चौंक जाता है। अरे यह क्या? हमारे आते ही तो यह नीलकमल काला पड़ गया। अब क्या होगा? हरिराम यह सब देखकर एक गहरी सोच में डूब जाता है। इतने में गुफा में से एक रहस्यमय और गंभीर आवाज आती है। हरिराम, घबराओ मत, ये नील कमल इंसान के आते ही काला पड़ जाता है, लेकिन जब कोई सच्चे मन का व्यक्ति इस नील कमल को छूता है, वैसे ही ये नील कमल वापस से अपने असली रंग में आ जाता है। हाँ रहस्यमय आवाज, क्या मैं इस नील कमल को अपने साथ ले जा सकता हूँ? क्योंकि हमारे राज्य की सभी महिलाएं एक विचित्र बीमारी से पीड़ित है। मुझे कोई लालच नहीं है, बस मुझे अपनी गोरी और राज्य की सभी महिलाओं को उस बीमारी से मुक्त कराना है। हाँ हरिराम, तुम इस नील कमल को ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन सच्चा नहीं हुआ तो तुम्हें इस नील कमल को ले जाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह अपने असली रंग में नहीं आएगा, जिससे यह किसी काम का नहीं है। अगर तुम एक सच्चे मन के व्यक्ति हो तो फिर यह तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा। हाँ रहस्यमय आवाज, मैंने अभी तक किसी का बुरा नहीं किया। मैं यहाँ किसी लालच से नहीं आया। मैं अपनी ईमानदारी से काम करूँगा। यह सब कहकर हरिराम नील कमल के पास जाता है और उसे ले लेता है। हरिराम जैसे ही नील कमल को छूता है, वह अपने असली रंग में आ जाता है। देखो हरिराम भाई, नील कमल का रंग फिर से पहले जैसा हो गया, यानी तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। हाँ हरिराम भाई, तुमने कर दिखाया। तुमने इस नील कमल को प्राप्त कर लिया। अब हमें जल्दी से महल लौटना चाहिए। हरिराम के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाती है। इतना कहकर तीनों महल की ओर लौट जाते हैं। चलते चलते तीनों महल तक पहुंच जाते हैं। महाराज हरिराम के हाथों में नील कमल को देखकर कहते हैं, हरिराम, आखिर तुम आ ही गए इस नील कमल को प्राप्त करके। लाओ हरिराम, इस नील कमल को हमें दे दो। महाराज की इतना कहते ही हरिराम नील कमल को महाराज को दे देता है। हाँ हाँ हाँ, यही वह नील कमल है जो मुझे चाहिए था। अब मुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत अमर होने से नहीं रोक सकती है। हाँ हाँ हाँ। महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? यह नील कमल तो राज्य की महिलाओं को बीमारी से मुक्त कराने के लिए है, और आप यह क्या कह रहे हैं? महाराज का यह बर्ताव देखकर दरबार में खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। नील कमल अचानक हवा में लहराते लगता है और एक तेज प्रकाश निकलता है और नील कमल अर्ध मानव में बदल जाता है, जिसका आधा शरीर मानव का और आधा शरीर जानवर का होता है। अरे दुष्ट पापी जादूगर,
बेचारा हरिराम इस राज्य की सभी महिलाओं को बीमारी से मुक्त करने के लिए नीलकमल लेकर आया है, और तू इसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है। अर्धमानव, यह आप क्या कह रहे हैं? हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह आप क्या कह रहे हैं अर्धमानव? हरिराम, तुम्हारे सामने जो राजा है यह कोई वास्तव में राजा नहीं है, ये तो जादूगर, वह देखो, वह रहा नीलकमल। आखिरकार हम दोनों नीलकमल तक आ ही गए। अब हमें अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ 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 हाँ। हाँ मित्र, देखो नीलकमल, वो रही हमारे अमर होने की बूटी। हाँ 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 हाँ। जादूगर की इतना कहते ही गुफा के अंदर से रहस्यमय आवाज आती है। तुम दोनों लालची हो। तुम दोनों अपने लालच के कारण इस नील कमल को हासिल करना चाहते हो। इस नील कमल को तुम हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस नील कमल को वही व्यक्ति हासिल कर सकता है जिसका मन सच्चा हो और वह इंसान ईमानदार हो। लालची व्यक्ति इसके आसपास भी नहीं भटकते। हाँ 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 हाँ। अरे रहस्यमयी आवाज, चुप हो जा। हम तो इस नीलकमल को लेकर रहेंगे। जादूगर इतना कहकर नीलकमल को तोड़ लेता है। जादूगर जैसे ही नीलकमल को अपने हाथ में लेता है, नीलकमल का रंग बदलता है और नीलकमल काला पड़ जाता है। अरे जादूगर, देखो यह क्या हुआ। यह नीलकमल तो काला पड़ गया। इसकी सारी शक्तियां खत्म हो गईं। लगता है यह रहस्यमयी आवाज सही कह रही थी। दोनों एक गहरी सोच में डूब जाते हैं। जादूगर, उसका भी उपाय है मेरे पास। अब भी तुम इस नीलकमल को यहीं पर रख दो। जादूगर नीलकमल को अपने स्थान पर रख देता है और दोनों काले धुएं में गायब हो जाते हैं और एक सुनसान जंगल में आ जाते हैं, जहां पर राजा और राजगुरु दोनों घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की ओर जा रहे होते हैं। राजगुरु, देखो यह धुआं कैसा उठ रहा है। महाराज के इतना कहते ही तांत्रिक और जादूगर दोनों वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तांत्रिक और जादूगर दोनों अपनी काली शक्तियों से महाराज को हिरण में और राजगुरु को एक कबूतर में बदल देते हैं। हाँ 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 हाँ। देख जादूगर मेरी चाल। अब हम दोनों राजा और राजगुरु का भेष धारण करके राज्य में जाएंगे और वहाँ किसी की सहायता लेकर नीलकमल को हासिल करेंगे। हाँ 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 हाँ। इतना कहकर तांत्रिक राजगुरु का भेष धारण कर लेता है और जादूगर राजा का भेष धारण कर लेता है। इन दोनों ने ही अपने लालच के कारण पूरे राज्य में इस बीमारी को फैलाया है। इन दोनों को इनके कर्मों की सजा अब मिलेगी। इतना कहकर अर्धमानव तांत्रिक और जादूगर को वहीं पर जलाकर राख कर देता है और महाराज और राजगुरु को अपने असली रूप में बदल देता है। अर्धमानव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से यह दोनों दुष्ट मारे गए। महाराज धन्यवाद मेरा नहीं, हरिराम का करो। उसने बिना लालच के नील कमल को प्राप्त किया। इसके जैसा सच्चे मन का और ईमानदार व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। अर्धमानव नील कमल को प्रकट करता है और उसकी शक्ति से पूरे राज्य की सभी स्त्रियों को बीमारी से दूर करता है। महाराज हरिराम को धन्यवाद कहते हैं और उसे भेंट स्वरूप बहुत सारा धन देकर अलविदा कहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें हमेशा सच्चे मन का और ईमानदार होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए,